नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अगर आज सुनीता की बात हो रही है तो कल्पना की बात भी होनी चाहिए। सुनीता अंतरिक्ष से लौट आई हैं, लेकिन कल्पना नहीं लौट पाई थी। धरती से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर थी, तभी स्पेसक्राफ्ट में धमाका हो गया। आज हम आपको एक अनकही ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि उसके बारे में किसी ने आज तक बात ही नहीं की है और न ही इस विषय पर कोई बात हुई। कल्पना। नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 तेजी से धरती की तरफ लौट रहा था। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इस यान से अपना दूसरा स्पेस मिशन पूरा करके वापस लौट रही थी। धरती से करीब 2 लाख फीट दूर इस यान की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे धरती तक पहुंचने में 16 मिनट लगने थे, लेकिन अचानक नासा का इस यान से संपर्क ही टूट गया। स्पेसक्राफ्ट में जोरदार धमाका हुआ और ये आग के धधकते गोले में बदल गया। खबर आई कि कोलंबिया शटल स्पेस यान क्रैश हो गया है। कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट की जान इसमें चली गई। 16 दिन का मिशन कामयाबी से 16 मिनट पहले फेल हो गया। आज सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन 2003 में ऐसे ही एक मिशन की नाकामी ने पूरे देश की आंखों में आंसू भर दिए थे। कल्पना चावला ने पहली बार 19 नवंबर 1997 को स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। अपनी पहली स्पेस यात्रा में वो 372 घंटे अंतरिक्ष में रही थी। इसके बाद उन्हें 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला को सुरक्षित धरती पर वापस लौट आना था, लेकिन उनका यह मिशन फेल हो गया। दरअसल कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करते वक्त यान के ही फ्यूल टैंक से निकले इंसुलेटिंग फोम के टुकड़े शटल के बाएं पंख से टकराए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे उस टाइलों को नुकसान पहुंचा था। यान को पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते वक्त तेज गर्मी से बचाती है। इस वजह से जैसे ही कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में पहुंचा तो हवा के तेज घर्षण की गर्मी से एक बड़ा धमाका हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्रियों की उसमें जान चली गई, जिसकी तस्वीरें आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको सारी तस्वीरें हम इसीलिए दिखा रहे हैं। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाज और उड़ान की दुनिया में रुचि थी। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल से हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। कल्पना 1982 में अमेरिका चली गई थी। उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1986 में उन्होंने इसी विषय पर दूसरी मास्टर डिग्री और फिर PhD की। कल्पना चावला ने 1983 में फ्रांस के जॉन पियर से शादी की थी। वे पेशे से फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। कल्पना चावला को 1991 में अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल वो नासा से जुड़ गई। 1997 में अंतरिक्ष में जाने के लिए नासा स्पेशल शटल प्रोग्राम में चुनी गई। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 के जरिए कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ था। इसके साथ ही वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। उस समय कल्पना की उम्र महज 35 साल थी। अपनी पहले अंतरिक्ष मिशन पर चावला ने 65 लाख मील से अधिक की दूरी तय की और अंतरिक्ष में 376 घंटे यानी कि 15 दिन और 16 घंटे से अधिक बिताए। कल्पना चावला की ये आखिरी सफल अंतरिक्ष यात्रा साबित हुई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अपने दूसरे और जीवन के आखिरी स्पेस मिशन का हिस्सा बनी। कल्पना चावला हमेशा टॉम बॉय रही हैं। उन्हें बचपन से ही छोटे बाल रखना पसंद था। मेकअप और फैशन से उनका कोई लेना देना नहीं। जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी तब उन्होंने 3 दिन तक एक ही कपड़े पहने रखे थे, ऐसा कहा जाता है। जब उनसे पूछा गया कि वो कपड़े क्यों नहीं बदल रही हैं तो उन्होंने कहा कि ये सब जरूरी नहीं है, इनसे वक्त ही बर्बाद होता है। तो ऐसी सोच रखने वाली भारत की एक बेटी थी जिसका जीवन समाप्त हो गया एक मिशन में, जिसके साथ ये हादसा हुआ था, जिसकी बात आज शायद ही कोई कर रहा है। हमें लगा कि हमें आपको इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि देश तो छोड़िए दुनिया के बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कल्पना के बारे में जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको इसे बहुत अच्छे से आपको हम बता पाए हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।